इस भारत भूमि को अनेक अनेक आक्रमणकारियों ने पदाक्रांत किया। आप कारण खोजने जाएंगे ना तो कारण क्या मिलेगा? किसी का स्वार्थ। किसी ने बस अपने छोटे से अल्प से स्वार्थ के लिए बेच दिया अपनी मातृभूमि के गौरव को। पदाक्रांता यहां प्रवेश कर पाए। आप सब परत हटाकर देखोगे, कारण खोजने जाओगे तो कारण क्या मिलेगा? स्वार्थ मिलेगा। और वही स्वार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तुलसी बाबा कह रहे पाप पयोनिधि जनमन मीना। मेरे जो मनुष्य है उसका मन बोले दिन रात बस पाप रूपी जल में ही रहता है। जैसे मछली सदा जल में रहती है ना, ऐसे मनुष्य का जो मन रूप मत्स्य है, मन रूपी जो मछली है, वो पाप रूपी जल में ही रहेगा। क्या है? युग का धर्म है। कस्य दोषेण भाषितम। इसलिए मैंने कहा पहली पंक्ति थोड़ी सी निराश करने वाली है, पर यदि ये सत्य है तो फिर अगली पंक्ति भी सत्य है। वासुदेव परामर्त्यास्ते कृतार्था न संशयः। महापुरुषों की वाणी का जब चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो सम्यक प्रकार से किया जाता है। यदि सत्य है तो फिर उनका कहा एक एक शब्द सत्य है। यदि ये सत्य है कि हां भाई ऐसा घोर कलिकाल उपस्थित हो रहा है, मानव का मन दूषित हो गया है, सहज ही पाप परायण है, प्रवृत्ति सहज में ही पाप की ओर है, फिर यह बात मन को उत्साहित करने वाली है कि जो श्री कृष्ण के परायण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, उसके कृतार्थ होने में कोई संशय नहीं है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। आहा, कह नीति निपुण सोई चतुर सयाना। वही पढ़ा लिखा है, वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही पंडित है, वही सयाना है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना। और श्री गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। बोले वेदों शास्त्रों को भी उसी ने ही ठीक प्रकार से समझा है। किसने? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। वही बलवान है, वही बुद्धिमान है, जो छल छाड़ भजै रघुवीरा। जो छल छाड़ भजै रघुवीर। अब पर यहां एक शर्त लगा दी गई है, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। छल क्या है? ये जो हमारे मन में स्वार्थ है ना, हमको सुख मिले, भाई यही वो छल है जो हम स्वयं से कर रहे हैं। स्वार्थी छल है, स्वार्थी कपट है। सब दोषों का जो मूल है वो स्वार्थ है। तो जो छल छाड़ भजय रघुवीरा, अर्थात जो स्वार्थ छोड़कर भगवान का भजन करे, जो प्रभु के लिए प्रभु का भजन करे। और मुझे तो लगता है भजन उसी को ही कहना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम।